इससे ये पता लग रहा है कि बरेली भी आगे प्रगति की ओर पर है। इसका मतलब जिसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिन भर में उसको लखनऊ जाना है, अपना काम करके वापस आना है और अगले दिन अपना ऑफिस भी ज्वाइन करना, उसके लिए तो बहुत ईजीएस्ट है। ट्रेन से बस से काफ़ी समय लगता है, यहाँ 1 घंटे में सफ़र तय हो जाएगा। 6 तारीख। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार, आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। स्वाभिमान टीवी की खबरों से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है और लखनऊ के लिए अब बरेली से फ़्लाइट 6 तारीख से उड़ने वाली है। यहाँ हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग के लोग बैठे हैं जिनको काफ़ी सहूलियत होने वाली है, जो अक्सर फ़्लाइट में सफ़र करते हैं और जो ट्रेनों में पहले सफ़र किया करते थे। तो आइए इनसे जानते हैं कि फ़्लाइट की जो सेवा है वो मिलने वाली है बरेली को, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। भैया आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुमित कुमार वर्मा है। सुमित जी, फ़्लाइट में ट्रैवल करते हैं जी। तो अब लखनऊ के लिए फ़्लाइट शुरू हो रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। उसके लिए ये कहना चाहेंगे कि जो समय की बचत है सबसे पहले, दूसरी बात व्यापारी वर्ग के पास समय की कमी रहती है जी। उसको देखते हुए डेली जो रूटीन वाले हैं, जो रोज़ अप डाउन करने वाले हैं, तो उन्हें ये फ़ायदा मिलेगा कि वो कम समय में आ जा सकेंगे वहाँ से, और जो रास्ते का जो वक्त है वो उनका बचेगा, तो वो उसको कहीं और अच्छे यूज़ में ला सकते हैं। तो पहले जो ट्रेन से जाया करते तो उसमें कितना समय लगता था। लगभग 5 से 6 घंटे करीब समथिंग लगते हैं। और अब तो 1 से 1.5 घंटे में आप लखनऊ 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। कहीं ना कहीं सहूलियत मिल रही है। सहूलियत बहुत मिलेगी। और मेरा ये भी कुछ निवेदन है कि जो हमारे महाकाल बाबा उज्जैन में बैठे हुए हैं, तो इंदौर की फ़्लाइट के लिए कुछ कोशिश की जाए, जो यहाँ से डायरेक्ट इंदौर के लिए मिले फ़्लाइट। तो उससे बहुत सक्सेस मिलेगी और समय की भी बचत होगी, साथ में जो बाबा के भक्त हैं वो आ जा भी सकेंगे वहाँ। चलिए, या और भी लोग हैं। भैया आपका नाम। मेरा नाम संजय। संजय जी, ट्रेन में ट्रैवल करते आए हैं, अब बरेली में लखनऊ के लिए फ़्लाइट आपको मिलने वाली है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हम बरेली से लखनऊ जाने के लिए पहले तो हमें रिजर्वेशन कराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी जी। और उसके बाद अगर स्लीपर क्लास में हमने रिजर्वेशन कराया है तो उस पर डेली पैसेंजर बहुत मिल जाते थे। हाँ। इतनी परेशानियां उठाई हैं। अब ये 6 तारीख को जो फ़्लाइट शुरू हो रही है बरेली से लखनऊ की, मैं तो कह रहा हूँ 6 की जगह ये कल से ही शुरू हो जाए। अच्छा, कल से शुरू हो जाए। कल से शुरू हो जाए। बेसिकली आर्टिस्ट हूँ, तो लखनऊ में मैं शूट पे जाता हूँ। अच्छा, आप आर्टिस्ट हैं। जी जी, मैं आर्टिस्ट हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ, फिल्म एक्टर हूँ। मतलब ये मैं प्राउडली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब नहीं, प्राउडली बोलना चाहिए क्यों, कलाकार बहुत कम हैं। जी। तो मुझे अगर शूट पे पहुँचना है लखनऊ तो मुझे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती थी। अब मैं मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे के अंदर बरेली से लखनऊ पहुँच सकता हूँ जब फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। पहले कितना समय लगता था जब बस से जाते थे। पहले तो यहाँ से ये समझ ली स्टेशन तक जाने में आधा घंटा और स्टेशन से लखनऊ तक पहुँचने में 6 घंटे और वहाँ लखनऊ स्टेशन 4 बाग उतर के जब हम शूट की लोकेशन पर पहुँचते थे तो 1-1.5 घंटा वहाँ लगता था। अच्छा। अब 1.5 घंटे में 1 घंटे में हम लखनऊ पहुँचेंगे, आधे घंटे पे अपनी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, मतलब समय बचेगा। बिल्कुल बचेगा। टिकट हमें लेना नहीं है, हमारा जो प्रोड्यूसर होता है फिल्म का, वो टिकट करा के देता है। हाँ, सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो करा के देंगे। भैया आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम देवेंद्र रावत है। देवेंद्र जी, ये जो बरेली से फ़्लाइट चालू होने वाली है लखनऊ के लिए, क्या कहना चाहेंगे। कब से इंतजार था इसका। इसका बहुत समय से इंतजार था, सभी वर्गों को इंतजार था, क्योंकि लखनऊ हमारे देश की मतलब प्रदेश की राजधानी है और जितना भी प्रशासनिक अमला है हमारा, वो लोग मीटिंग्स वगैरह में वहाँ जाते हैं। तो क्या होता है कि जनता अपनी समस्या लेके अधिकारियों तक पहुँचती थी, तो वो लोग सीट पे नहीं मिल पाते थे क्योंकि वो मीटिंग अटेंड करने गए होते थे। तो ज़ाहिरी तौर पे अब वो मीटिंग अटेंड करेंगे और शाम तक आ जाएंगे, तो उनकी भी समय की बचत होगी। और इसी प्रकार से हम लोग जितने भी कलाकार हैं, अब हम पहुंच गए वहाँ 12 साढ़े 12 बजे, या इंटरसिटी से पहुँचे 9:30-10 बजे। तो हमें 4:30 बजे तक प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहीं आप भी नहीं जा पाते थे, तो वहाँ ट्रेन का वेट करना होता है। हाँ, वेट करना पड़ता है। अब हमें क्या है कि अब यहाँ से अपनी फ़्लाइट में बैठे 2 घंटे में वहाँ से आधे घंटे में आप अपने जो भी आपका गंतव्य होगा वहाँ पहुँच सकेंगे। मतलब ये है तो ये है कि शहर के विकास में यातायात का बहुत बड़ा सहयोग होता है। अब जितने भी हमारे व्यापारी वर्ग हैं, बाहर से भी जो व्यापारी आएंगे, यहाँ व्यापार बढ़ेगा, लोगों का रोज़गार का साधन बढ़ेगा।
तो बहुत ही खुशी की बात है कि लखनऊ का फ़्लाइट चालू हो रही है। और कहाँ की फ़्लाइट उड़ने की चाह आप रखते हैं कि बरेली से और कहीं की फ़्लाइट? देखिए जितने भी तीर्थ स्थान हैं हमारे, क्योंकि बरेली भी पर्यटन नगरी है, पांचाल नगरी कहते हैं इसे, महाभारत कालीन नगरी है। तो जैसे अयोध्या है, बनारस है, तो बाई ट्रेन तो लिंक है, लेकिन बाई प्लेन हो जाएगा। तो जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे इंदौर महाकाल नगरी जाने के लिए मतलब डायरेक्ट ट्रेन होगी, ट्रेन तो है लेकिन प्लेन रहेगा तो उससे समय की बचत होगी, अपना समय से पहुंच सकेगा और दर्शन कर सकेगा भक्त, ये है। तो मेरा मानना ये है कि जितनी भी तीर्थ स्थान है अपने और जो बड़े शहर हैं उनका भी यातायात कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो उससे शहर का विकास बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। धन्यवाद। आपका नाम? प्रशांत अग्रवाल। प्रशांत जी, बरेली से लखनऊ के लिए फ़्लाइट सेवा 6 तारीख से शुरू होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो पहले लखनऊ ट्रैवल करने के लिए जो 5.5-6 घंटे का टाइम लगता था किसी को भी वहाँ पहुँचने के लिए, और इतनी ख़राब रोडों के बीच में स्पेसिफिक, तो अब वो 1-1.5 घंटे में बंदा पहुँच जाएगा, जिसके कारण उसके जो मेन टाइम की इस समय जो आदमी पे किल्लत है इतने बिजी शेड्यूल में, तो वो टाइम सेव होगा। साथ ही इससे ये पता लग रहा है कि बरेली भी आगे प्रगति की ओर पर है। मतलब विश्व स्तरीय फ्लाइट भी शायद जल्दी ही शुरू हो जाएंगी इसको मद्देनज़र रखते हुए, तो जिससे बरेली की जनता और आसपास की जो जनता है, आंवला पुआया और इन पीलीभीत शहर के सब, तो इससे जो नाथ नगरी टर्मिनल बना है इससे सबको उसका लाभ मिल पाएगा। तो इससे पहले कितनी देर लगती थी आपको जाने में? लगभग 5.5 घंटे 6 घंटे 5.5 अपनी गाड़ी से जी। और फिर जो ट्रेन में रिजर्वेशन वगैरह की मारी होती थी, अब आपको इजीली जाने को मिलेगा जी। तो क्या कहना चाहिए? इससे यही है कि कहीं भी किसी बंदे को जाने के लिए कुछ सोचना नहीं है। मतलब पहले बंदे को जाने के लिए अगर अपनी गाड़ी से जा रहा है तो इतने धक्के मुक्के खा के उसमें 5.5-6 घंटे लगा के, और लखनऊ हाईवे के बीच में कहीं भी कुछ ऐसे ईटिंग पॉइंट्स नहीं है, कहीं ऐसे रुकने की उचित व्यवस्था नहीं है जो दिल्ली हाईवे पे है, जिसके कारण रोड से ट्रैवल करना अपने आप में एक बहुत ही कम्बरसम टास्क था। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप जो ट्रैवल करते हैं प्लेन में, आप अक्सर जो ट्रैवल करते होंगे, तो कहाँ की और आप चाह रखते हैं कि और कहाँ के लिए फ़्लाइट सेवा शुरू होनी चाहिए? देखिए दिल्ली की ऑलरेडी चल रही है, लखनऊ कनेक्टिविटी ऑलरेडी मिलने वाली है, साथ ही बॉम्बे है, पुणे है। जो बरेली के मेन जो रेसिडेंट्स हैं वो जहाँ जॉब कर रहे हैं वो मेनली आसपास के शहर हैं, लाइक बेंगलोर है, बॉम्बे है, पुणे है, दिल्ली है, लखनऊ है, क्योंकि लखनऊ भी अब एक मेट्रो सिटीज़ में ऑलरेडी शामिल हो चुका है। तो जहाँ बेसिकली MNCs हैं, दो यहाँ के जो रेगुलर जॉबर्स हैं उन लोग को हर वीकेंड्स, हर 15 फोर्टनाइटली वो ट्रैवल करना पड़ता है। तो बाकी जो बची हुई लोकेशंस हैं, आई होप कि वो जल्दी ही वो भी कवर हो जाएंगी, जिससे पूरी जनता को सबको लाभ जल्दी प्राप्त होगा। महिला भी हैं, हम इनसे बात करेंगे लखनऊ की फ़्लाइट को लेकर। मैडम, 6 तारीख से लखनऊ की फ़्लाइट शुरू हो रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये तो बहुत ही मतलब बढ़िया बात है। एक्चुअली लखनऊ जाने के लिए ट्रेन की लोग इतनी दिक्कत होती है, अब ये है कि आराम से हम लोग कन्वे कर पाएंगे लखनऊ तक। जाना आना लगा ही रहता है लखनऊ तक, कभी ऑफिस के काम से, कभी किसी काम से। मतलब जिसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिन भर में उसको लखनऊ जाना है, अपना काम करके वापस आना है और अगले दिन अपने ऑफिस भी ज्वाइन करना, उसके लिए तो बहुत ईजीएस्ट है। मतलब बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब सरकार को क्या धन्यवाद, मतलब कुछ कहना चाहेंगे? वेरी थैंक, मतलब जैसे जैसे हमारा बरेली स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है, एयरपोर्ट अपना आ गया, तो मतलब हमारी तरफ से तो बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के लिए कि धीरे धीरे फ्लाइट शुरू होती जा रही हैं। दिल्ली की हो गई, लखनऊ की हो गई, बेंगलोर की हो गई, मुंबई हो गई, आगे और भी फ्लाइट्स होती जाएंगी, जिससे सारे पैसेंजर्स को कन्वीनियंस मिलती जाएगी। थैंक्स टू गवर्नमेंट, थैंक्स टू बरेली स्मार्ट सिटी, थैंक्स टू बरेली। अच्छी चीज़ है और बरेली के लोगों को सफ़र मिलेगा और लखनऊ तक का सफ़र मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है। ट्रेन से, बस से काफ़ी समय लगता है, यहाँ 1 घंटे में सफ़र तय हो जाएगा, और क्या लेंगे इससे बढ़िया। इससे पहले कितने समय में पहुँचते थे लखनऊ? 7-8 घंटे में, 7-8 घंटे लग जाते थे। अब 1 घंटे में, 1 घंटे सफ़र तय हो जाएगा, सफ़र तय हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटा हो जाएगा। तो कितनी सहूलियत हुई, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है, पर आदमी को कुछ थोड़ा आराम मिल रहा है बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी दिक्कतें हैं, सब आराम मिलेगा।